बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 9th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। लॉगरिथम का यूनिट इंशाल्लाह आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज नंबर 3.1 पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे लॉग का LOG लॉग या LN नेचुरल लॉग का डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है एक्सरसाइज 3.1 में। वो सिंपली हमें नोटेशन सिखाएगा कि साइंटिफिक और स्टैंडर्ड नोटेशंस में किस तरह से नंबर्स को कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन चूँकि ये आगे जाके हमें काम आएंगी इसलिए वो स्टार्ट में ये सिखा रहा है। जिन स्टूडेंट्स ने लॉगरिथम का बेसिक लेक्चर नहीं सुना हुआ, मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि प्लेलिस्ट खोलिए और वहाँ से लॉगरिथम का टॉपिक पहले उठाइए, उसको अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद ये 3rd यूनिट स्टार्ट कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को जब यूनिट नंबर 3 लॉगरिथम का नाम भी सामने आ जाता है तो उनको इतना मुश्किल लगता है कि वो कहते हैं जी कि इस यूनिट को तो हमने स्किप ही करना है एग्ज़ाम्स के लिए। तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह मैं 3rd यूनिट को जितना एक्सप्लेन करूँगी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन करने के काबिल हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज नंबर 3.1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कहता है कि राइट ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब सबसे पहले ये समझ लें कि ये खुद ये नंबर्स किस फॉर्म में है कि ये कह रहा है कि इनको साइंटिफिक में चेंज करें। जो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, इसका मतलब है ये सारे नंबर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं दिए गए, आपने इनको कन्वर्ट करना है। तो ये किस नोटेशन में है? ये एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? कोई 10 की पावर नहीं दी हुई होगी, लेकिन आप कहेंगे कि जी लास्ट क्वेश्चन में तो हमें 10 पावर 3 दी गई है, -3 दी गई है। तो एक्चुअली जो स्टैंडर्ड नोटेशन होती है उसमें एक तो आपके पास जो नंबर्स होते हैं 10 की किसी पावर में तो लिखे हुए होते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट होता है उसके बाद पॉइंट होता है। नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी जो ज़ीरो नहीं होता उसके बाद, यहाँ पे ज़ीरो के बाद पॉइंट है। तो इसका मतलब है ये भी प्रॉपर स्टैंडर्ड नोटेशन में नहीं है। ठीक है, ये पूरा स्टैंडर्ड नोटेशन में भी नहीं है और ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में भी नहीं है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन की ये पहचान है, इस तरह के 10 की पावर्स में लिखे हुए होंगे नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि आपने इनको स्टैंडर्ड में चेंज करना है। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड दिए गए हैं और आपने इनको चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, करने का तरीका क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। साइंटिफिक नोटेशन के लिए आपने 2 बातों का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है, और वो ये कि जो नंबर आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में आ जाए उसके साथ मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर समथिंग आना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये कि जो साइंटिफिक नोटेशन में नंबर आया हुआ होगा उसमें आपके पास जो डेसिमल पॉइंट होगा वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, पहला नॉन ज़ीरो। अब ज़रा आप देखें, आपको नंबर दिया गया है 405 और 000। यहाँ पे कोई 10 की पावर नहीं है, वो आपने खुद बनानी है। और दूसरी बात ये कि फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर, यानी फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो जो ज़ीरो ना हो, पहला डिजिट कौन सा है? 4 है, ये नॉन ज़ीरो है। यहाँ आपने रेफरेंस को सपोज कर लेना, यहाँ से मूव करेगा डेसिमल पॉइंट। मैंने साथ में लिख दिया इन साइंटिफिक नोटेशन, आप हर क्वेश्चन में यूँ लिख लीजिएगा जब आप एग्ज़ाम्स में करें। तो बिल्कुल इसको इज इक्वल टू करके बाद दूसरी फॉर्म में लिखना भी ठीक ही है, लेकिन ज़रा एक स्टेटमेंट की फॉर्म में थोड़ा अच्छा इंप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में इस क्वेश्चन को, इस नंबर को हम किस तरह से लिख सकते हैं वो मैं यहाँ लिखने लगी हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट, सबसे पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है, उसके बाद लगाना है आपने पॉइंट। अगर तो आपके गिवन नंबर में डेसिमल पॉइंट है तो ये रेफरेंस यहाँ से वहाँ मूव करेगा। ठीक है, वहाँ तक हमने डिजिट्स को काउंट करना है। इस वक्त यहाँ पे कोई भी डेसिमल नंबर पॉइंट नहीं है, तो आप इसको लास्ट में कंसिडर करेंगे। जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट मेंशन नहीं होगा तो दरअसल उसका डेसिमल पॉइंट लास्ट में मौजूद है। तो आप अपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद से लेके लास्ट डिजिट यानी कि डेसिमल पॉइंट तक जाएंगे तो कितने डिजिट्स 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये 10 की पावर 5 बनेगा। और अगर ये राइट साइड पे जा रहा है, काउंटिंग हो रही है, तो ये आपने करना है इसको +5। और अगर ये रेफरेंस डेसिमल यानी लेफ़्ट पॉइंट की तरफ जा रहा होगा तो फिर हम इसको नेगेटिव करेंगे। ठीक है, इस वक्त रेफरेंस से डेसिमल तक ये राइट साइड पे मूव कर रहा है, इसलिए हमने 10 पावर 5 करना है। दूसरी बात, ये 4.05 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। एक और ट्राई कर लेते हैं। आपने किस तरह से करना है, यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो आपने इसका डेसिमल पॉइंट लास्ट में कंसिडर करना है, और आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के दरमियान के डिजिट्स को काउंट करना है।
आप यूँ लिख लीजिए 1.67 और बाकी ज़ीरोज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटू 10 पावर कितनी हो जाएगी, 3 और 3 6 डिजिट्स हैं, तो आप इसको पॉजिटिव 6 मेंशन करेंगे। ठीक है, एक और नंबर ट्राई करते हैं। ये देखें, इसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ है, आपको अब लास्ट में नहीं लेना, इसमें ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट मौजूद है। आपका फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ये है, इसके बाद आप एक रेफरेंस को चूज़ कीजिए। अब रेफरेंस पॉइंट से लेके डेसिमल पॉइंट तक के कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपने इसको यूँ लिखना है 3.9 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 7। लेकिन चूंकि रेफरेंस से डेसिमल लेफ़्ट साइड पे है, अब इसने यूँ मूव करना है, इसलिए ये -7 के साथ आ जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट पहले से मौजूद है। ठीक है, अब आप अपना रेफरेंस पॉइंट लगाइए, यानी कि आपके पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कहाँ है, यहाँ पे 9 के बाद रेफरेंस से लेके डेसिमल पॉइंट तक आप इसको यूँ लिखेंगे 9.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर, कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं। आप 4 डिजिट्स लिखिए, लेकिन चूंकि इसकी डायरेक्शन चेंज है इसलिए यहाँ पे -4 आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट चेक कीजिए जी। सबसे पहले तो देखिए इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, कहीं भी नहीं है, इसका मतलब इसका डेसिमल पॉइंट लास्ट में है। दूसरा, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ये है, इसके बाद आएगा रेफरेंस। अब रेफरेंस से लेके डेसिमल पॉइंट तक के कितने डिजिट्स हैं, 3 6 9 10 और 11 डिजिट्स, यानी जो 10 की पावर होगी वो होगी 11। अब पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, रेफरेंस क्योंकि राइट साइड पे काउंटिंग कर रहा है इसलिए इसको 11 पॉजिटिव लेंगे। अच्छा, और यहाँ पे क्या आएगा 2.34, 3 4 6 भी ले सकते हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। फर्स्ट डेसिमल पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट्स तक लिखिए, बाकी बेशक आप इग्नोर कर दें। ठीक है, तो ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाइए जी, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, नहीं है मेंशन, तो इसका मतलब है इसका डेसिमल पॉइंट लास्ट में है। इसका रेफरेंस पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी कि यहाँ आएगा, ये बनेगा जी 8.9, आगे ज़ीरो आगे इग्नोर कर दीजिए, या 0.4 तक भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके ठीक हैं। और 10 की कौन सी पावर बनेगा, ये हमें काउंटिंग से पता चलेगा, 3 6 और 9, 10 की पावर बनेगा 9, इसकी डायरेक्शन राइट साइड पे जा रही है इसलिए ये पॉजिटिव होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाइए जी, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी मौजूद है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है जो हमारे पास 1, इसलिए हम इसको लिखेंगे 1.04 इंटू, और 10 की पावर कितनी है, रेफरेंस और डेसिमल पॉइंट के दरमियान 3 डिजिट्स हैं तो 3 आ जाएगा, और चूँकि डायरेक्शन चेंज है इसलिए -3 हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ गया जी, डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी मौजूद है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इज़ 5, रेफरेंस और डेसिमल पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स हैं। इसका मतलब है कि 10 की जो पावर है वो हो जाएगी 9, लेकिन चूँकि डायरेक्शन फिर वही बात आ जाती है, लेफ़्ट साइड पे जा रहा है, तो ये -9 होगा, और हम लिखेंगे इसको 5.14, पॉइंट के बाद 1 या 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप इसको लिख लिया करें। ठीक है जी, तो ये आपकी प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी। अब आ जाइए जी लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि ना कि प्रॉपर साइंटिफिक में लिखा हुआ है ना स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। आप थोड़ी देर के लिए 10 पावर -3 को तो साइड पे रखें, इसको भूल जाएं। ठीक है, इस पर हम बाद में काम करते हैं। पहले ये देखेंगे जो आपको ये जो नंबर दिया हुआ है 0.05, इसका फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कहाँ है, ये है जनाब 5। यहाँ आप अपना रेफरेंस पॉइंट मेंशन कीजिए। इस रेफरेंस ने कहाँ मूव करना है, डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी मौजूद है, इसने लेफ़्ट साइड पे, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5 पॉइंट। अब 5 पॉइंट के बाद कोई नंबर है, डिजिट है, नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप 0 लिख दें या सिंपल 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर, रेफरेंस और डेसिमल पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। इसके अलावा डायरेक्शन देखिए चेंज है, नेगेटिव जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 एज इट इज़ रहेगा। अब अगले ही स्टेप में इस 10 पावर -2 और 10 पावर -3 को कंबाइन करके आप 10 की एक पावर लिख दें, सॉरी 10 पावर कोई एक पावर बना लें। जैसा कि एक्सपोनेंशियल लॉज में हमने पढ़ा कि जब बेसिस सेम होती हैं तो मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। -2 -3 विल बिकम -5, सो 5 इंटू 10 पावर -5 इज़ द कंप्लीट साइंटिफिक नोटेशन। ठीक हो गया। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में अब कहता है कि जी इनको अब स्टैंडर्ड नोटेशन में लेके आएँ। जिस तरह हमने पहले स्टैंडर्ड नोटेशंस को साइंटिफिक में लाया, अब आपको सारी साइंटिफिक नोटेशंस दे रहा है और कह रहा है कि आप इसको स्टैंडर्ड में लेके आएँ। तो चलिए पहले क्वेश्चंस नोट डाउन कर लूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ।
जी क्वेश्चंस मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिए हैं और सबसे पहला पार्ट है हमारे पास 8.3 × 10⁻⁻5। बहुत आसान है। इसका एक तरीका तो ये है कि आप 8.3 में से पॉइंट डेसिमल पॉइंट को मिट कीजिए और डिनोमिनेटर में पॉइंट की जगह 1 और 3 की जगह 0 आ जाएगा, और फिर आप इस 10 को 10⁻⁻5 के साथ सॉल्व करें और फिर आंसर लिखें। वो एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि इस प्रोसीजर को फॉलो मत कीजिए, ये कंफ्यूज भी करेगा आपको और कैलकुलेशंस में भी फंसा देगा। आपने सिंपली जो बातें पहले सीखी हैं उन्हीं का बस आपने रिवर्स करना है। मतलब कि मैंने आपको ये बताया था कि फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगाना है। आप फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद यहाँ पे इस रेफरेंस पॉइंट को कंसिडर करें। 10⁵ इसलिए है कि क्योंकि रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के दरमियान 5 डिजिट्स का फ़र्क था। ठीक है, तो आपने 5 डिजिट्स कहाँ जाना है? अब सवाल ये है कि आपने दाईं तरफ राइट साइड पे जाना है 3 के बाद या फिर 8 की तरफ। तो ये आपको साइन बताएगा। अगर नेगेटिव है तो आपने लेफ़्ट साइड पे अपने 5 डिजिट्स को पूरा करना है। यानी 8.3 है ना, आप यूँ लिखिए 8.3। ठीक है, अब कहाँ पे ये होगा? लेफ़्ट साइड पे। नेगेटिव साइन में बता रहा है कि लेफ़्ट साइड पे। यहाँ अपना रेफरेंस पॉइंट कंसिडर कीजिए और यहाँ से पीछे आप 5 डिजिट्स को पूरा कीजिए। 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ आएगा पॉइंट। डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान अब 5 डिजिट्स पूरे हुए हैं। लेकिन चूँकि शुरू में कुछ भी नहीं है, सिंपल पॉइंट कभी ओमिट भी हो जाता है, कभी सही क्लियर नज़र नहीं आता, तो आप इसको 0 पॉइंट ज़रूर लिखा करें। ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिंपली .0000 भी कह सकते हैं, लेकिन 0 पॉइंट लिखने से आपका ये डेसिमल पॉइंट छुपेगा नहीं। ठीक है, ज़रा क्लियर हो जाएगा। तो ये आपकी डेसिमल फॉर्म है। ये रेफरेंस एरो मत मेंशन कीजिएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है जी, एक और पार्ट ट्राई करते हैं। 4.1 × 10⁻6 है। आप सिर्फ 4 1 लिखें। ठीक है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद यहाँ रेफरेंस पॉइंट है। 10 के ऊपर 6 पावर इसलिए है क्योंकि 6 डिजिट्स आपने पूरे करने हैं। अब कहाँ? अगर ये पॉजिटिव है तो राइट साइड पे, और अगर ये नेगेटिव है तो लेफ़्ट साइड पे। पॉजिटिव है, ठीक है, तो अब आपने 1 वाली साइड पे जाना है। 6 डिजिट्स पूरे करने के लिए 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ लगाइए, ताकि आप छठा ये 1 होगा और यहाँ डेसिमल पॉइंट आएगा। यानी कि आखिर में ना नहीं मेंशन करते। ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। यानी कि ये यूँ था 410000, 5 ज़ीरोज़ और छठा जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन आ गई है। नेक्स्ट आ गया जी आपके पास 2.07। आप इसको सिर्फ 207 मेंशन कीजिए और देखिए रेफरेंस पॉइंट आपका यहाँ पे है। ठीक है, आपने 7 डिजिट्स, और पॉजिटिव है तो राइट साइड पे। 7 डिजिट्स कैसे पूरे होंगे? जब 2 डिजिट्स पहले से हैं और 5 और आपने इंट्रोड्यूस कराने हैं ये, और यहाँ पे लास्ट में आपका डेसिमल पॉइंट होगा। ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट है जी आपके पास 3.15 × 10⁻⁻6। अच्छा, सबसे पहले 315 आप लिख लें। ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। नेगेटिव साइन कह रहा है पिछली साइड पे जाना है, यानी लेफ़्ट साइड पे जाना है, और आपने 6 डिजिट्स। तो कैसे 6 डिजिट्स पूरे होंगे? जब इसके साथ 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ लगेंगे, छठा ये 3 हो जाएगा और पॉइंट डेसिमल पॉइंट लगा लें। ठीक है, यानी 0 पॉइंट लगा लें। तो अब ये 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स और नेगेटिव साइन पूरा हो गया। ठीक है जी, ये है आपके पास स्टैंडर्ड नोटेशन। नेक्स्ट आ जाइए जी 6.27। तो इसको आप लिख लीजिए 627 सिंपली। ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। नेगेटिव साइन बता रहा है कि लेफ़्ट पे मूव करना है, और 10 बता रहे हैं कि 10 डिजिट्स को पूरा करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां जो है वो 6 था। इससे पहले आप 0 पॉइंट लगा दें, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड नोटेशन बन जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया 5.41। तो आप इसको 541 लिखिए। यहाँ आपका रेफरेंस है। नेगेटिव साइन लेफ़्ट साइड पे और 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां ये डिजिट खुद होगा। 5 वाला पॉइंट डेसिमल पॉइंट लगा के आपने ये स्टैंडर्ड नोटेशन बना लेनी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए जी 7.632 है। 7632 लिखिए। 10 की पावर नेगेटिव है तो लेफ़्ट साइड पे रेफरेंस फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद से लेके 4 है, तो 1 2 3 और चौथा ये खुद डिजिट होगा। डेसिमल पॉइंट लगा लें, ये आपके पास स्टैंडर्ड नोटेशन बन जाएगी। अब रेफरेंस और डेसिमल के दरमियान 4 डिजिट्स का फ़र्क है। नेक्स्ट आ गया जी 9.4 × 10⁻5। 9 4 लिखिए आप।
पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमने राइट साइड पे जाना है। कितना जाना है? 5 डिजिट्स। फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद रेफरेंस से स्टार्ट कीजिए। 1 डिजिट है, 4 डिजिट्स आपने और इंट्रोड्यूस कराने हैं। ये 4 हो गए और ये 5वां 4 खुद है, इसलिए आपका डेसिमल पॉइंट यहाँ आएगा। दिस इज़ योर स्टैंडर्ड नोटेशन। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे उसने एक नेगेटिव साइन दिया हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। स्टैंडर्ड नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन का प्लस या माइनस साइन के साथ, इस टर्म का प्लस माइनस साइन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। 2 6 इसी तरह से लिखिए। ये रेफरेंस पॉइंट है, 10 की पावर 9 है तो इसका मतलब है आपने 9 डिजिट्स को पूरा करना है। एक पहले से मौजूद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा, ये 9th पहले से मौजूद है और ये आपका लास्ट में डेसिमल पॉइंट आ जाएगा एंड दैट इज़ योर स्टैंडर्ड नोटेशन। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज़ हाउ लॉन्ग डज इट टेक लाइट टू ट्रेवल। हाउ लॉन्ग, कितना वक्त लेगी, कौन लेगा जनाब? लाइट लेगी टू ट्रैवल टू अर्थ फ्रॉम द सन। सन से अर्थ की तरफ आने के लिए आपने टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है, और वो कहता है कि द सन इज़ 9.3 इंटू 10 पावर 7। अब देखिए ये एग्जैक्टली वही नोटेशन है साइंटिफिक वाली। इतने माइल्स, एम आई फॉर माइल्स, माइल्स फ्रॉम अर्थ, इतना दूर है जनाब सूरज ज़मीन से। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, एंड लाइट ट्रेवल्स 1.86 इंटू 10 पावर 5 माइल्स पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड दी गई है, ये इतने माइल्स पर सेकंड लाइट मूव करती है। ये आपको डिस्टेंस दिया गया है और आपसे कह रहे हैं कि आप वो वक्त बताएं कितना वक्त लेगी। मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट्स 9th या 10th में होते हैं उनको स्पीड ऑफ लाइट भी पता होगा और स्पीड का फॉर्मूला क्या है वो भी पता होगा। मैं लिख लूँ डेटा, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जी मैंने अपने पास डेटा कंप्लीट लिख लिया। या तो आप सिर्फ डेटा की हेडिंग दे के गिवन टू फाइंड सारा उसी के अंदर लिखने, अलग अलग हेडिंग्स के साथ ना लिखें, या आपने गिवन में सिर्फ लिख लिया डिस्टेंस ये दिया हुआ है, स्पीड ये दी हुई है और टू फाइंड क्या करना है, टाइम को आप अलग से। आपको पता है कि डिस्टेंस को स्मॉल एस से, स्पीड को वी से और टाइम को स्मॉल टी से डिनोट किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा यहाँ अगर आप चाहते हैं कि सिंपल डिस्टेंस में नहीं लिखूँ जी, मैं ये बताऊँ कि डिस्टेंस ऑफ सन, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ और फिर उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट, इस तरह से सिंपल स्पीड ना लिखा जाए तो ये ज़्यादा इंप्रेशन अच्छा होगा। ठीक है, आप कंप्लीट लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। ये मैं डेटा में लिखने की बात कर रही हूँ। ठीक है, इस वक्त मैंने सिर्फ फार्मूला लिखा है। स्पीड जो है वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम होती है। स्पीड को वी से डिनोट किया जाता है, इक्वल टू डिस्टेंस स्मॉल एस से और टाइम को स्मॉल टी से। टी चूँकि फाइंड आउट करना है, पहले मैं इसको अरेंज कर लेती हूँ। टी को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करती हूँ, वी को राइट हैंड साइड पे जो कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये एस बाई वी के फॉर्म में आ जाएगा। टी इज इक्वल टू एस बाई वी। अब मैं वैल्यूज़ पुट करती हूँ ताकि मुझे यहाँ वहाँ शिफ्ट ना करना पड़े। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना था टाइम, अब मैं वैल्यूज़ पुट करती हूँ। डिस्टेंस के बारे में उसने कहा था जी कि ये है 9.3 इंटू 10 पावर 7 माइल्स, ये उसका डिस्टेंस था। जबकि स्पीड के बारे में उसने ये कहा कि 1.86 इंटू 10 पावर 1.86 इंटू 10 पावर 5 माइल्स पर सेकंड। अब देखिए ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में आ रहा है, अब इसकी डिवीजन में फिर सेकंड आ रहा है, तो डिवीजन के दोबारा जब डिवीजन आ जाए तो आप इसको न्यूमिनेटर में लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट एक स्टेप कर लिया है। अगर आप इसकी डिनोमिनेटर में पहले लिखना चाहते हैं, बाद में ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो भी सही है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि बस आपने 9.3 को 1.86 के साथ डिवाइड करके आंसर निकाल लेना है। यू कैन यूज़ योर कैलकुलेटर्स। ठीक है, यहाँ पे 10 पावर 7 और 10 पावर 5 को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हमने एक्सपोनेंशियल लॉज को सीखा हुआ है। ये शिफ्ट होगा जब न्यूमरेटर में तो 10 पावर 5 माइनस 5 हो जाएगा। माइल्स को कैंसिल कर लीजिए माइल्स के साथ और सेकेंड्स साथ में रह जाएगा क्योंकि टाइम है ना। ठीक है, अच्छा अब ये बन जाएगा t इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये क्या बनेगा, 10 पावर 7 माइनस 5 इज़ 2 और सेकेंड्स ऐसा ही आ जाएगा। 9.3 डिवाइड बाई 1.86, ये आपके पास बन जाएगा जी 5। ठीक है, आप यहाँ तक भी इसको आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अब 5 इंटू 10 पावर 2 जो है वो सेकंड्स में आ रहा है। आप इसको 10 पावर 2 को 100 कह दें अगर, फॉर एग्जांपल आप यूँ लिखते हैं 5 इंटू 100 सेकेंड्स, या आप इसको लिख सकते हैं 500 सेकेंड्स में, या अगर आप 500 सेकेंड्स के बजाय मिनट्स में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन बनता है जी 8 मिनट्स एंड MIN लिखना ज़रूरी है क्योंकि सिंपल फिर माइल्स लगेगा, एंड 20 सेकेंड्स।
ठीक है जी। तो ये टोटल टाइम है। आप फाइनली एक स्टेटमेंट लिखिएगा 100 के साथ, क्योंकि स्टेटमेंट का क्वेश्चन है ना, तो फिर आपने स्टेटमेंट और कैसे लिखेंगे, अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आपने परेशानी हो ना, इसी को फॉलो कीजिए। यहाँ पे उसने कहा ना कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक राइट, तो आप कहेंगे इट टेक्स, ठीक है, डज लगा हुआ है, मेरे ख्याल से आपको इतनी ग्रामर तो आती होगी। इट टेक्स 8 minutes and 20 seconds to travel to earth from the sun। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट लिख लीजिएगा एंड में खुद ही 100 के साथ, क्योंकि ये 100 की स्टेटमेंट है, आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया गया तो आपने इसका आंसर भी उसी तरीके से करना है। मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट होगी है। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस को हम नेक्स्ट वीडियोज़ में स्टार्ट लेंगे और कंप्लीट करेंगे, जो कि बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है लॉगरिदम के साथ। फिर मैं जो लॉग के से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो साथ साथ देती रहूँगी। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।